गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? समवन गिव मी सम रिस्पांस इन द चैट बॉक्स। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? Thank you so much for confirmation. So I welcome you all again in this yet another session of Next Wellness. नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट हूं, और आज के सेशन में हम एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक के साथ स्टार्ट होने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है, आज का जो विषय है वो है ट्राइग्लिसराइड। और आज हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में सब कुछ जानेंगे, ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड।
जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर विषय पे, बहुत सारे टॉपिक्स ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड करने के लिए बहुत सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और हमारा तरीका वही होगा कि हम जो है कुछ पहले बेसिक्स को समझेंगे और फिर हम उसके बारे में थोड़े एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ वो आपको गिना दूं तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्राइग्लिसराइड आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस है? हाउ मच इज टू मच? कितना हो तो बोला जाए कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? इसके खतरे क्या हैं, डेंजर्स क्या क्या हैं ट्राइग्लिसराइड के? और मैं आज आपको 13 रिस्क फैक्टर्स बताने जा रहा हूं, 13 रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। ये भी बताऊंगा कि क्या करें यदि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए तो क्या करें। और आज मैं होम रेमेडीज में 5 थिंग्स डेली की बातें करने जा रहा हूं, जिसमें कि सिर्फ 5 चीज यदि आप रोज करें तो आपको ट्राइग्लिसराइड की परेशानी नहीं होगी। ये मैं आज को बताने जा रहा हूं। ओमेगा 3 और ट्राइग्लिसराइड का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। मोटापे से ट्राइग्लिसराइड का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। स्मोकिंग से, धूम्रपान से ट्राइग्लिसराइड का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। योगा के बारे में बात करेंगे, ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या क्या योगा किया जा सकता है और योगा कितना प्रभावी हो सकता है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। और हम सप्लीमेंट्स की भी बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या कोई सप्लीमेंट लिया जा सकता है और कौन से सप्लीमेंट एकदम रामबाण काम करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए? गिव मी सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। क्या आप तैयार हैं? शैल वी स्टार्ट? सुपर, थैंक यू फॉर लवली रेस्पॉन्स। तो आप सब रेडी हैं और हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस शब्द की, और ये शब्द है हाइपर ट्राइग्लिसराइड। और इसको यदि आप समझने की कोशिश करें तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइड सीमिया। तो ये जो शब्द है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया, इसका मतलब ये हुआ, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये साइंटिफिक टर्म है, क्लिनिकल नेम है, जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत बढ़ जाए तो। ट्राइग्लिसराइड जो चीज है वो यदि शरीर में आपका उसका लेवल बहुत बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो क्लिनिकल टर्म बीमारी का जो रखा गया है उसका नाम है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। और यही शब्द मैंने आपके स्क्रीन पे भी लिख के रखा है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइग्लिसराइड एलिवेट हो गया है, बढ़ गया है। तो पहले ये समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड है क्या, तब जाके हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया को ज्यादा समझ पाएंगे। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है पहले उसको समझते हैं। क्या है ये ट्राइग्लिसराइड? किस चीज को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं? तो सिंपल सरल भाषा में मैंने बताने का प्रॉमिस किया है आज आपको। तो सिंपल सरल भाषा में ये कहेंगे कि ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का फैट है हमारे ब्लड के अंदर। और ये ब्लड के अंदर फैट इसलिए है कि शरीर की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड में ये फैट मौजूद होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है, कोशिकाओं को एनर्जी देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है एकदम सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ फैट है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, और शरीर इसको ऊर्जा के लिए ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल उठता है कि ये आता कहां से है? ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये शरीर में यदि बढ़ जाता है तो आता किधर से है? वेयर इट कम्स फ्रॉम? कैसे बनता है, कहां से आता है, इसकी बात करें तो इसके दो सोर्स हैं। मैंने पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश की है। इसके दो सोर्स हैं। एक तो सोर्स है कि जो भी आप फैट खाते हैं आहार में, डाइट में आप जो भी फैट लेते हैं वो सीधा सीधा फैट जो है ट्राइग्लिसराइड के तौर पे आप ले लेते हैं।
ज़्यादातर फैट जो हम लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में सीधा ले लेते हैं। तो वो एक तो फैट से आ गया, सीधे आ गया फूड से, और दूसरा जो है वो लीवर आपके फूड में से चीज़ों को प्रोसेस करके लीवर जो है ट्राइग्लिसराइड बनाता है। तो दो तरफ से आया, लीवर से बन के आया और सीधा फूड से आया और फूड से आके हो गया। तो हम जो ट्राइग्लिसराइड है फैट के रूप में फूड के द्वारा सीधा सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और हमारा शरीर भी ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड में, और वो काम लीवर का है। तो ये दो तरीके से ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में आता है। अब थोड़ा सा ज्यादा साइंस में नहीं जाके थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में यदि समझने की कोशिश करें तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारे फूड में है उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है, और तब ये लीवर में पहुंचता है। और जब ये लीवर में पहुंचता है तो ये जो है हमारे शरीर में जो फूड के द्वारा ग्रहण किया गया और जो लीवर के द्वारा बना, ये दोनों को पैकेज करके एक साथ प्रोटीन के साथ मिला के एक रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। फिर से बताता हूं, जो भी आपने आहार में फैट ग्रहण किया वो सीधा सीधा ट्राइग्लिसराइड हो रहा है, और जो आपने ट्राइग्लिसराइड लीवर ने प्रोसेस करके आपके ग्लूकोज को बनाया वो ट्राइग्लिसराइड, दोनों ट्राइग्लिसराइड को प्रोटीन के साथ पैकेज करके एक नया जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। और ये जो लिपोप्रोटीन है ये वो चीज है जो हमारे ब्लड में घूम रहा होता है, एक तरीके का तरल द्रव्य होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है जो घूम रहा होता है। लिपोप्रोटीन थ्रू आउट बॉडी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रैवल होते रहता है, घूमते रहता है। लिपोप्रोटीन पे ये ट्राइग्लिसराइड कैरी होता है और इसी पे ये पूरा घूमता रहता है शरीर में, और जिस कोशिकाओं को ये ऊर्जा की जरूरत है वहां पे डाउनलोड करते जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये लेता है, फिर जाता है, फिर डिलीवर करता है। यही काम चलता रहता है। और ये ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन यदि ऊर्जा की जरूरत पूरी हो गई और जो एक्स्ट्रा बच गया उसका क्या होगा, तो वो ट्राइग्लिसराइड जो है गेट्स स्टोर्ड एज योर बॉडी फैट। वही जो है बॉडी फैट बन जाता है और बॉडी फैट बन के शरीर में जमा हो जाता है। तो यदि आप आराम तलबी हैं, आप यदि एक्सरसाइज कम करते हैं, चहलकदमी कम करते हैं, भागदौड़ कम करते हैं, पड़े रहते हैं, तो ये सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड जो आप ग्रहण किए हैं, जो अधिक हुआ है, वो वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और वो जो है बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड जो है सीधे सीधे तेल से, जो भी तेल आपने ग्रहण किया, जो भी फैट आपने ग्रहण किया, वो सीधा सीधा ट्राइग्लिसराइड है और वो जो है जमा होते चला जाता है। अब क्या करता है ये ट्राइग्लिसराइड, इसकी बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड करता क्या है। बोलेंगे ना कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो गया, ये प्रॉब्लम है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया हो गया, लेकिन ये ऐसी चीज शरीर में रखी क्यों है? जरूर उसका कुछ काम होगा। तो बहुत काम की चीज है, इसलिए शरीर में है। ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, लेकिन है बहुत काम की चीज। तो क्या काम है उसका, करता क्या है, वो मैं आपको क्विकली एक लाइन में बता दूं। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, आपके शरीर का मेन बैटरी का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बैटरी की तरह से काम करता है। वो जमा करता है ऊर्जा को और ऊर्जा को जमा करके रखता है। जब आपको ऊर्जा की जरूरत होगी उसके लिए जमा करके रखता है। लेकिन यदि शरीर को उस ऊर्जा की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे वहीं के वहीं जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत है तो उसके लिए जमा करके रखता है। यदि उसी समय जरूरत नहीं है तो उसको स्टोर करने लगता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, और ट्राइग्लिसराइड फिर क्या हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड एज फैट आपके शरीर में जमा हो जाता है। सो एक्सेस इज बैड। यदि ज्यादा है तो नुकसानदायक है। यदि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है, आमदनी जितना है उतना ही खर्चा है तो प्रॉपर है। आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो डिपॉजिट होगा और वो ट्राइग्लिसराइड फैट बन जाएगा। तो ये हुआ कि ये ट्राइग्लिसराइड का यूज क्या है, ये करता क्या है। अब आगे समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है,
क्योंकि बहुत लोग जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल सब कुछ एक साथ आता है। तो कुछ लोग ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कंफ्यूज कर लेते हैं और समझते हैं कि वो सब एक ही जैसी चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। एक कुछ और है, एक कुछ और है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। इसका काम कुछ और है, उसका काम कुछ और है। ट्राइग्लिसराइड कुछ और काम करता है, कोलेस्ट्रॉल कुछ और काम करता है। ट्राइग्लिसराइड जैसा हमने बताया वो अनयूज्ड कैलोरी को जमा करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तो और ट्राइग्लिसराइड एक फैट है, फैट ग्रहण किया, फैट जमा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है। पहला डिफरेंस है कि कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को ऊर्जा नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का चिपचिपा सा वैक्सी टाइप का सब्सटेंस है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ मात्रा में आप खाना में भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन लीवर के द्वारा एसेंशियली वो प्रोड्यूस किया जाता है और वो एक चिपचिपा तरीके का तरल होता है। जबकि ट्राइग्लिसराइड फैट होता है। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या है? अनयूज्ड कैलोरी को स्टोर करना और जब जरूरत हो शरीर को तो उसको प्रोवाइड करना एनर्जी। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल का काम है कोशिकाओं का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, खास तरीके के हार्मोन्स का निर्माण करना। ये सब कोलेस्ट्रॉल का काम। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम कोलेस्ट्रॉल के सब्जेक्ट पे नहीं जा रहे। आज हम ट्राइग्लिसराइड बात कर रहे हैं और इस स्लाइड का पर्पस इतना था, कोलेस्ट्रॉल साहब को बुलाने का पर्पस इतना था इस स्लाइड में कि कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, ट्राइग्लिसराइड अलग चीज है। इस बात को हम क्लियरली समझ लें, इसलिए हमने ये बात की। अब दोनों ही, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, ये दोनों ही आपके हेल्थ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्कर के रूप में जाना जाता है। किसी का हेल्थ कैसा है, किसी का हेल्थ भविष्य में कैसा रहेगा, ये दोनों बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। इसलिए ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब समझ लेते हैं कि भाई ट्राइग्लिसराइड की आज हम बात कर रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया मतलब कितना हुआ तो ज्यादा हो गया। हाउ मच इज टू मच, इसकी बात करते हैं। हाउ मच इज टू मच। तो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट रखा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इस चार्ट में बहुत सिंपल तरीके से आप समझना चाहें तो नॉर्मल लेवल जो है 40 से लेके 150 तक है। 40 टू 150 mgdl जिसको मेजरमेंट कहते हैं, वो जो है ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रीडिंग है। लेकिन डिजायर्ड कितना है ये मैं आपको बता दूं, बिलो 100। 100 से नीचे आपका होना चाहिए, ये डिजायर्ड है। यदि आप स्वस्थ हैं तो 100 से नीचे होना चाहिए। और यदि वो 150 से 199 तक है, 200 तक चला गया है, 150 से 200 के बीच में है, तो इसको कहेंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे चला गया है। और यदि 200 से ज्यादा हो गया है तो इसको हाई कहेंगे, ज्यादा हो गया, हाई हो गया। आपको दवा की जरूरत है, आपको लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है, आपको बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि 200 से ज्यादा हुआ मतलब ज्यादा हो गया। और यदि वो 500 से ज्यादा हो गया तो मामला पूरा सीरियस है, पूरा सीरियस है। ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको बहुत ज्यादा तेजी से एड्रेस करने की जरूरत है, इमरजेंसी में अटेंड करने की जरूरत है। तो बहुत सिंपल समझ में आया कि 100 से नीचे है ये डिजायरेबल है, 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन 150, 100 और 200 के बीच में चला गया तो बॉर्डर लाइन है। यदि 200 से ऊपर गया तो हाई है, और यदि 500 से ऊपर गया तो बहुत ही खतरनाक है, इसको तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये हमने आज समझा कि ट्राइग्लिसराइड, हाउ मच इज टू मच, कितना हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आप अपना ट्राइग्लिसराइड जब चेक करेंगे तो तुरंत पता लगा लेंगे कि भाई इस मापदंड से कि भाई आप कहाँ पे हैं और क्या करना चाहिए आपको। ज्यादा है तो भी आज के ही सेशन में मैं बताने जा रहा हूं कि ज्यादा है तो कैसे कम करें, कैसे टेस्ट करें। सबसे पहले ज्यादा है कम है ये तो क्लियर हुआ, लेकिन टेस्ट कैसे करें, कैसे पता करें कि कैसे ज्यादा है। ब्लड टेस्ट करके पता करें। अपनी लिपिड प्रोफाइल का चेक कराएं। लिपिड प्रोफाइल जब कराएंगे तो वो एक ब्लड टेस्ट होता है जो फास्टिंग में होगा। खाली पेट आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और उससे
सारे के सारे लिपिड का रिपोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वो ट्राइग्लिसराइड के लिए इस तरीके से टेस्ट हो सकता है। मैंने लिपिड प्रोफाइल की कुछ चार्ट आपके सामने अभी रखी है, और ये लिपिड प्रोफाइल जो है, जिसमें आप देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड होता है, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारे के सारे इसके अंदर लिपिड प्रोफाइल में कवर किए जाते हैं। और नेक्स्ट स्कैन जो है उसमें ये सारा का सारा टेस्ट कवर किया हुआ है। यदि आप नेक्स्ट स्कैन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाता है। इसके अलावा आप अपने नेक्स्ट मनी के पैनल में जाके सिर्फ लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट बुक कर सकते हैं, जो बहुत कम कीमत में सिर्फ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो जाएगी। वो आप कभी भी टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर से बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपने शहर के किसी भी लैब में, पैथोलॉजी लैब में जाके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे अपने नज़दीकी लैब में तो भी आपका लिपिड प्रोफाइल आपको रिपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन का एक फायदा उठाएं कि अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक जरूर कराएं। चेक योरसेल्फ बिफोर इट इज टू लेट। पता कर लें कि कहां पे हैं आप, आपकी क्या रीडिंग है, आप नॉर्मल हैं, आप ज्यादा हो गए हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, कहां पे हैं, पता करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आपने रीडिंग अपनी पता कर ली, रीडिंग कैसे पता करना है, कौन सा टेस्ट कराना है, ये आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ गया और यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके खतरे क्या हैं, प्रॉब्लम क्या क्या होगी। ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों ट्राइग्लिसराइड को इतना खतरनाक माना जाता है, क्यों ट्राइग्लिसराइड पे इतनी चर्चाएं होती रहती हैं, क्यों ट्राइग्लिसराइड को डॉक्टर्स इतना खतरनाक मानते हैं, क्यों, उसको समझते हैं और ट्राइग्लिसराइड के खतरों को जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाई ट्राइग्लिसराइड यदि हो जाए, बहुत ज्यादा यदि ट्राइग्लिसराइड ऊपर चला जाए, जो जो अस्तर है उससे ऊपर चला जाए, हाई हो जाए, तो वो क्या करेगा, तो वो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उनको सख्त करने लगेगा। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कहते हैं उसको। कोई देखिए एक रबर का कोई चीज आप धूप में बार बार रख दें, बार बार रख दें, तो क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो एकदम सख्त हो जाता है, और सख्त हो जाता है तो क्या होता है, बाद में टूट जाता है। तो धमनियां जो है उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धमनियां जो है एकदम टाइट हो गई, सख्त हो गई। सख्त होने का कारण क्या है, हाई ट्राइग्लिसराइड धमनियों को सख्त कर देगा, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जिसको बोलते हैं वो काम कर देगा, थिकनिंग ऑफ आर्टरीज भी करेगा, आर्टरी को मोटा कर देगा, सख्त कर देगा, उनकी वॉल्स को मोटा कर देगा, उनकी जो दीवार होती है। और इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें कि वो दीवार जो है उस पर एक परत लग गई और वो मोटा हो गया और सख्त हो गया। अब ये सख्त होने से क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस हैम्पर हो रहा है, ब्लड की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेज की संभावना बढ़ गई, और इसीलिए इससे स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, और सारे के सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं, उस सब चीज का खतरा है। एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड हो जाए तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, जिसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप कह सकते हैं। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहां पे करता है, तो पैनक्रियाज को भी चपेट में लेता है, और पैनक्रियाज में जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। तो यदि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पैनक्रिएटाइटिस भी होगा। दिस इज व्हाट इज द खतरा। बट मेन खतरे की बात करें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट डिजीज जो है, ब्लॉकेज है, स्ट्रोक है, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई, आप उसके नजदीक बढ़ रहे हैं, आप उस तरफ जा रहे हैं। People are saying that sound is not coming. Can someone confirm, is the sound video coming? Just give me some response in the chat box. Is the video visible to you? Sound is coming? Yes, all okay. Please check your thing, रजक जी। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड है उसके मतलब उसको यदि दूसरे शब्द में यदि सिंपल तरीके से समझना चाहें कि बढ़ गया, तो एकदम सिंपल टर्म में यदि समझना है बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को और इसके खतरे को,
तो ये समझिए कि हार्ट डिजीज के बारे में जानते हैं, बिकॉज ये सीधा हार्ट डिजीज की बात कर रहा है। हार्ट डिजीज डेडली किलर है, आप सब जानते हैं, डेडली किलर है। डेडली किलर का मतलब कि 30 आउट ऑफ 100 हार्ट पेशेंट का डेथ हो जाता है। 100 हार्ट पेशेंट में से 30 हार्ट पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इतना डेडली है हार्ट की बीमारी, इतना डेडली है, इसीलिए इसको डेडली कहते हैं। हार्ट डिजीज 10,000 मौत हर दिन भारत में करता है। 10,000 डेथ्स पर डे इज द फिगर ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया। इतना डेडली है। अब इसके दो कल्प्रिट हैं। ये जो पूरा का पूरा ये 10,000 पर डे और जो है 100 में से 30 लोग की डेथ हो जाती है, ये जो खतरा है, इसके दो कल्प्रिट हैं। एक है ट्राइग्लिसराइड, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। और आज हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों खतरे हैं, इनको सरल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो हम इसको कहेंगे टेररिस्ट हैं। ये दो टेररिस्ट हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। और आज हम एक टेररिस्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। इसको आतंकवादी ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है सीधे सीधे आतंक का काम करता है। सो वेयर दिस टेररिस्ट कम फ्रॉम, ये किस जगह से आते हैं, कौन सा बॉर्डर क्रॉस होके आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, कहां से आते हैं, वेयर दिस टेररिस्ट कम फ्रॉम। ये जो आतंकवादी हैं, ये आते कहां से हैं? ये टेररिस्ट यदि है ट्राइग्लिसराइड, तो ये आता किधर से? इसकी बात करते हैं और समझते हैं कि ये खतरे का स्रोत क्या है, कहां से आता है। तो सबसे पहला चीज जो आता है, ये आपके फूड से आता है। आप जो खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं उसमें से आता है। फ्रॉम द आइल ऑफ योर फूड, आप जिस खाना को खाते हैं उसमें आइल कितना है, आइल की मात्रा कितनी है। आप जब अपना प्लेट धोते हैं खाना खाने के बाद, तो उसको पानी गिराने से पूरा धुल जाता है क्या, कि उसमें आइल बच जाता है? उसको आइल को कोई चीजें लगा के साफ करनी पड़ती है। यदि साफ करनी पड़ती है तो आप उस आतंकवादी के साथ ऑलरेडी हैं, आतंकवादी आपके पास आ रहा है। तेल उतना ही होना चाहिए जितने से कि थाली अपने आप धुल जाए। तो यदि वो तेल है तो वो आतंकवादी उस तेल से आ रहा है। सिंपल कार्ब यदि आप लेते हैं, सिंपल चावल लेते हैं, मैदा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म यदि लेते हैं ज्यादा, तो वो जो है आतंकवादी उस रास्ते आ रहा है, बिकॉज वो आतंकवादी का सोर्स है। शुगर, आप शुगर कितना लेते हैं? यदि सफेद शक्कर लेते हैं, अपनी चाय में लेते हो, कॉफी में लेते हो, कोई डिश बनाते हैं उसमें लेते हो, कितना लेते हैं? सफेद शक्कर से, एडेड शुगर से ये आतंकवादी आ रहा है। सो स्टॉप द सप्लाई। आतंकवादी को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर को क्लोज करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। तो बॉर्डर सील कैसे करेंगे? स्टॉप द सप्लाई। सप्लाई क्या क्या मैंने बताया अभी तक? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बताया, मैदा वैदा जैसी चीजें बताई, शुगर बताया, एडेड शुगर बताया, ये सारी चीजें, आइल बताया, ये सब प्रॉब्लम करेंगी। आइल को और ठीक से समझते हैं। आइल कैसा है कि 1 ग्राम आइल यदि आपने इंटेक किया तो 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड आया। आप समझिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन लीजिए। 1 ग्राम आइल आपने लिया, 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड लिया, बना है अंदर, बिकॉज सीधा सीधा वो आइल ट्राइग्लिसराइड है। अब यदि एक बड़ा चम्मच आइल का आपने लिया तो वो 10 ग्राम होगा। एक बड़ा चम्मच आइल का लीजिए, 10 ग्राम होगा। और वो 10 ग्राम आइल का मतलब कितना हुआ? इसको जरा मिलीग्राम में निकाल के देखिए। 10,000 मिलीग्राम ट्राइग्लिसराइड आपने ले लिया एक ही चम्मच से। अब आप समझ पा रहे हैं कि जो छना हुआ सामान आप खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड की बात हो रही है, ये ट्राइग्लिसराइड कर रहा है। तो सजेशन क्या है? स्टॉप टेकिंग आइल। लो आइल, नो आइल जैसे थियरी पे काम करें। लो आइल बहुत अच्छा हो सकता है, कम से कम आइल लें और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का आइल लें, जिसको कि मैं आगे के स्लाइड में बताने जा रहा हूं। अब समझते हैं और खतरे का सोर्स क्या क्या है, ये आतंकवादी आ कहां से रहे हैं। तो इतनी बातें तो हमने की, आइल, शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बातें की। अब एक और सोर्स है इस आतंकवादी का, और वो सोर्स है डायबिटीज। यदि किसी को डायबिटीज है और वो एडवांस स्टेज में है, इफ शुगर इज नॉट अंडर कंट्रोल, किसी का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है,
चाहे उसको पता है डायबिटीज का या नहीं पता है। कुछ लोगों को कैसा है कि डायबिटीज मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज है, और डायबिटीज कुछ महीनों से, कुछ सालों से है, और पता भी नहीं है कि डायबिटीज है, तो वो कंट्रोल के बाहर भी रह सकता है। और कुछ लोगों की डायबिटीज है लेकिन कंट्रोल में नहीं है। जब तक चेक करा रहे हैं तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है। वो एक प्रॉब्लम डायबिटीज का है, लेकिन उससे दूसरा प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यदि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा? एक्सेस शुगर इन ब्लड कैन मेक ट्राइग्लिसराइड। जो ब्लड में ज्यादा शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्सेस शुगर है, उससे ट्राइग्लिसराइड बनेगा। और ये ट्राइग्लिसराइड का एक और स्रोत हुआ। आप तेल नहीं खा रहे हैं तो भी ये एक अंदर अंदर स्रोत है, तो यहां आतंकवादी जो है बनेगा। एक और स्रोत मैं बताऊंगा, और वो स्रोत है स्ट्रेस। मैंने स्क्रीन पे एक स्ट्रेस आपको दिखाने की कोशिश की है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, यदि लॉन्ग टर्म तक रहे तो वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल यदि लंबे समय तक रहे आपके पास तो वो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा। मुझे कुछ बात का तनाव हो गया शाम को और फिर रात को ठीक हो गया था, तो तनाव आना अच्छी बात है, जिंदगी में थोड़ी तनाव होनी चाहिए, अदरवाइज तो सब लाइफ प्लेन हो जाएगा। तो थोड़ा तनाव आना चाहिए। किसी को एग्जाम का फीवर आना चाहिए, किसी को वर्क का तनाव आना चाहिए, किसी को कोई चीज आना चाहिए। तनाव जरूरी है, लेकिन यदि वो तनाव कैरी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कॉर्टिसोल बन रहा है, हमेशा तनाव में रह रहा है, हफ्ते के 5 दिन तनाव में रह रहा है, हफ्ते में 3 दिन तनाव में रह रहा है, दिन में 5 बार तनाव में रह रहा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग रिस्क में हैं, हु आर एट द रिस्क, खतरा किसको है, इसकी बात करते हैं। और आइए इसको अच्छे से बिल्कुल सरल भाषा में आज समझते हैं, बिकॉज ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप ये समझ लें कि खतरा है किसको, तब जाके आप जो है बिल्कुल इस बात का सुनिश्चितता कर लेंगे कि आपको खतरा ना हो, आपके परिवार वालों को खतरा ना हो। ये आप कर पाएंगे। यस और नो? गिव मी अ रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। यदि आप ये जान जाएं कि खतरा है किसको, तो आप जो है रिस्क फैक्टर जान जाएं तो उस फैक्टर्स को बढ़िया से एड्रेस करेंगे और कभी जो है वो खतरे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। तो आज बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझते हैं। एंड आज मैं आपको 13 रिस्क फैक्टर बताने जा रहा हूं हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया का, हाई ग्लिसराइड हो जाने का 13 रिस्क फैक्टर बताने जा रहा हूं। और वो 13 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, 14वां नहीं है। यदि इस 13 को आप समझ लिए तो आप जो है बढ़िया से इंतजाम कर सकते हैं और आपकी ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना मान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं 13 आपको बताने जा रहा हूं। हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया का 13 रिस्क फैक्टर क्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर इज एज, आपकी उम्र। अब कहेंगे कि ये उम्र क्या बात हुई, उम्र कैसे रिस्क फैक्टर होता है? यस, उम्र तो हर आदमी की बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही आप 20 साल से ऊपर के उम्र में जाते हैं तब आपको हर साल एक बार ट्राइग्लिसराइड या लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है जिसमें भर के कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोसेस्ड फूड है, आयल है और गंदी वाली आयल है, शुगर की भरपूर मात्रा ली जा रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कूट कूट के भरा हुआ है, तनाव भर भर के सबके पास है। इसलिए ये जरूरी है कि 20 साल के ऊपर एक बार साल में ट्राइग्लिसराइड चेक किया जाए। उम्र की बात है। अब उम्र का एक और कनेक्शन है, यदि आपकी उम्र 45 साल टच हो गई तो आप सीधे सीधे ट्राइग्लिसराइड के चपेट में आने वाले व्यक्ति बनते हैं। इसलिए आपको विदाउट फेल हर साल टेस्ट करना चाहिए। तो उम्र का मुद्दा इतना ही है यहाँ पे कि हर आदमी जो 45 साल के ऊपर का है वो ट्राइग्लिसराइड के लिए ज्यादा संभावित व्यक्ति बनता है, इसलिए इसको रिस्क फैक्टर उम्र को माना गया। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, 13 फैक्टर मैं बताने वाला हूं। दूसरा फैक्टर है बॉडी वेट, आपके शरीर का वजन कितना है, बीएमआई कितना है, आप ओवरवेट हैं कि ओबेज हैं, कैसे हैं आप। ये जो आपका वजन है ये सीधे सीधे ट्राइग्लिसराइड के मामले से कनेक्टेड है। ये एक रिस्क फैक्टर है।
यदि आपका वजन ज्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड होगा, इसकी संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि आपने देखा कि ट्राइग्लिसराइड ही फैट सेल्स बनाता है, इसलिए यहां पे सीधे सीधे कनेक्टेड है। तो रिस्क फैक्टर है, यदि आपका ओवरवेट है, मतलब आपकी बीएमआई यदि 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा आपकी बीएमआई है, तो आप ट्राइग्लिसराइड के लिए संभावित हैं, आप इसको नोट करें। अगला देखते हैं थर्ड रिस्क, और तीसरा जो रिस्क है वो है फैमिली हिस्ट्री। क्या आपके फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल रहा है, किसी को ट्राइग्लिसराइड रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहा है, किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम रहा है? लिपिड प्रोफाइल आपकी फैमिली में किसी की गड़बड़ रही है क्या? किसी को हार्ट डिजीज का स्टोरी और हिस्ट्री रहा है क्या? फैमिली में किसी को भी मैटरनल पैटर्नल दोनों चेक कीजिए, अनुवांशिकता की बात कीजिए, यदि है तो ये सीधे सीधे ट्राइग्लिसराइड के लिए रिस्क फैक्टर बनता है, और ये एक रिस्क फैक्टर है। कभी कभी क्या होता है कि आपने कुछ नहीं किया हुआ है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर वहां से चल के आया हुआ है। चौथे रिस्क की बात करते हैं, और चौथा रिस्क है ब्लड प्रेशर। यदि आपका रक्त चाप ज्यादा है, आप यदि हाइपरटेंशन के शिकार हैं, या ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं आपकी ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात किया है कि ये ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है, साइलेंट रहता है, लोगों को बताता भी नहीं है कि वो है, और ये पड़ा रहता है अंदर। भारत में 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर है और उसको मालूम नहीं है, इस तरीके का आंकड़ा है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, यदि ब्लड प्रेशर है तो उसको कहेंगे कि ये जो है रिस्क फैक्टर है, ये है तो ट्राइग्लिसराइड होने की संभावना पूरी पूरी है। पांचवा रिस्क फैक्टर समझते हैं, और पांचवा रिस्क फैक्टर है धुआं फूंकना, सुट्टा मारना, या सिगरेट पीना, या धूम्रपान करना। यदि सिगरेट पीते हैं आप, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बहुत ज्यादा आपकी ट्राइग्लिसराइड की रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आप यदि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं तो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा ही होगा। ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब बात करते हैं छठे रिस्क फैक्टर की, और छठा रिस्क फैक्टर है अल्कोहल, शराब पीना। यदि आप शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ओकेजनली लेते हैं, तो भी ये जो है ट्राइग्लिसराइड के खतरे को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि शराब फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, बियर हो, शराब हो, या शराब की कोई भी वेराइटी हो, एंड ऑफ द डे वो सिंपल शुगर है, वो एक सिंपल शुगर है। और वो सिंपल शुगर आप जब ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जो सिंपल शुगर है वो आपके ट्राइग्लिसराइड को तुरंत जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, बॉडी उसको यूज नहीं कर रही होती है, और वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक छठा नंबर हुआ। सातवां रिस्क फैक्टर जो है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और इससे कोई बचा नहीं है। आज के समय में हर आदमी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रहा है। ये सेडेंट्री लाइफ हर आदमी आज जी रहा है, सेडेंट्री। सो कुर्सी में पड़ा हुआ है, सोफा में पड़ा हुआ है, कार में, लिफ्ट में, लिफ्ट से गाड़ी में, गाड़ी से लिफ्ट में, मतलब उसको उठाया जा रहा है। सुबह के कमोड से शुरू करके, कार के सीट से लेके, ऑफिस के चेयर से लेके, घर के सोफा से लेके, वो हमेशा बैठा ही हुआ है, वो कहीं चल नहीं रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है, बैठ बैठ के चल रहा है। तो यदि वो सेडेंट्री है, एक्टिविटी कम कर रहा है, भागदौड़ कम कर रहा है, मेहनत कम कर रहा है, एक्सरसाइज कम कर रहा है, तो सेडेंट्री है। और सेडेंट्री है तो उसको कहेंगे कि भाई वो जो है हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया का शिकार होने वाला है, उसकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ने वाली है। अगेन साउंड इज नॉट कमिंग, कैन समवन कंफर्म? सबको आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। काइंडली कीप चेकिंग योर सिस्टम। आपके पास कहीं कुछ म्यूट हो रहा है या आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत है? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। हम आगे बढ़ते हैं। हमने 7 रिस्क फैक्टर अभी तक डिस्कस किए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल 7वां रिस्क फैक्टर था। अब 8वें की बात करते हैं। 8th रिस्क फैक्टर जो है वो है अनहेल्दी डाइट। आप जो खाते हैं, जो भी आहार ग्रहण करते हैं, जो भी भोजन लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, उस आहार को यदि अनहेल्दी आहार लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड आप जमा करने के रिस्क फैक्टर में जा रहे हैं। और मैंने सारे
अनहेल्दी फूड को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। पहला वाला बियर का मग है, और फिर वो बर्गर से लेके, फ्रेंच फ्राइज से लेके, आइसक्रीम से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, शुगरी ड्रिंक से लेके, आयली फूड से लेके, तला हुआ सब कुछ मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये सारा का सारा ये जो है आपके लिए अनहेल्दी यदि आप खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो आप जो है ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहे हैं। 9वां रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। द 9th रिस्क फैक्टर इज स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो वर्क का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, कोई पैसों का तनाव है, काम जहां पे कर रहे हैं वहां पे काम बहुत ज्यादा तनावपूर्ण काम है, जो भी कुछ हो सकता है, कोई बीमारी है, कोई तरीके की कमजोरी है, कोई तरीके का डिजीज है जिसकी वजह से तनाव हो रहा है, भविष्य को लेकर तनाव हो रहा है, कोविड को लेकर तनाव हो रहा है, ओमाइक्रोन को लेकर तनाव हो रहा है, कोई भी बात का यदि तनाव है और किस तनाव में यदि है, तो ये तनाव सिर्फ आपके अंदर है, लेकिन यही तनाव आपकी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को शूट अप करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बिकॉज यही वो तनाव है जो आपका कॉर्टिसोल को बढ़ाता रहता है, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। कॉर्टिसोल जो है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। 10वें रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, और 10th रिस्क फैक्टर है लिवर और किडनी डिजीज। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है लिवर में या किडनी में, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको पता नहीं हो, अंदर अंदर डिसईज फॉर्म में पड़ा हुआ हो, कुछ अंदर अंदर चल रहा हो। तो यदि लिवर और किडनी में कोई तकलीफ है तो वो ट्राइग्लिसराइड को शूट अप करेगा। ये एक रिस्क फैक्टर है, तो इसको समझें। लिवर किडनी का प्रॉब्लम ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। इसीलिए जब हम ब्लड टेस्ट लेते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, और रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है कि कोरिलेट क्लिनिकली। कहने का मतलब कि यदि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आप लिवर किडनी को चेक करें। लिवर किडनी में प्रॉब्लम है, तुरंत जाकर ट्राइग्लिसराइड को उसी रिपोर्ट के अगले पेज में चेक करें कि ट्राइग्लिसराइड का क्या है, लिवर किडनी में प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड का क्या सिचुएशन है, कनेक्ट करके देखना है। तो आप जो है इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, HbA1c कितना है, उसका शुगर का लेवल कितना है, तो कोरिलेशन इसको कहते हैं। आप यहां से वहां कोरिलेट कर रहे हैं, वहां से वहां कोरिलेट कर रहे हैं। आपकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो तुरंत आप CRP चेक करें, सी रिएक्टिव प्रोटीन कितनी है शरीर में, उसका इसका क्या कनेक्शन है। तो देर इज अ कनेक्शन, जिस कनेक्शन को आपको समझने की जरूरत है। हम 10 रिस्क फैक्टर की बात कर चुके, 3 और बाकी है। 11वां की बात करते हैं। 11th है थायराइड प्रॉब्लम। यदि आपको कोई थायराइड डिजीज है, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कोई बिगड़ा हुआ है, तो उसका तो जो प्रॉब्लम है वो है हार्मोन। थायराइड बिगड़ने से आपके ट्राइग्लिसराइड के शूट होने की पूरी पूरी संभावना है, और शूट होएगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। 12वां रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, 12th अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके शुरुआत में ही, कि यदि आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, लिमिट से ज्यादा चल रहा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड को शूट करेगा। तो ये 12वां हुआ। और लास्ट 13वां रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, और जो लास्ट रिस्क फैक्टर है वो है सर्टेन मेडिकेशन। हम बहुत सारी दवाइयां खा रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर है तो लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे होते हैं। कोई लोग बहुत सारे तरीके की दवाई खा रहे होते हैं। कुछ लोग के डॉक्टर की वजह से, डॉक्टर के परामर्श पे दवाई ले रहे होते हैं। दवाई जरूरी है, लेना चाहिए, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि कुछ दवाइयां आपकी ट्राइग्लिसराइड को शूट कर रही होती हैं, जिसमें ड्यूरेटिक्स यदि आप ले रहे हैं तो उससे ट्राइग्लिसराइड शूट हो सकता है। कोई हॉर्मोन्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, यदि मान लीजिए कि बहुत लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है जिसके लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, डॉक्टर की निगरानी में दिए जाते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइड, वो हॉर्मोन्स आपके ट्राइग्लिसराइड को शूट कर रहा होता है। कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, उससे भी ट्राइग्लिसराइड शूट होता है। बीटा ब्लॉकर्स यदि आप ले रहे हैं, कोई तरह का मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स, तो उससे जो है ट्राइग्लिसराइड शूट होता है। तो ये जो है रिस्क फैक्टर में 13वां रिस्क फैक्टर हम कहेंगे कि सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस, नॉट ऑल, एंड सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन टू समवन। वही मेडिकेशन दूसरे के लिए शायद शूट नहीं करेगा, वही मेडिकेशन किसी के लिए शूट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बट बहुत सारे मेडिकेशन ऐसे हैं जो ये शूट करते हैं। अब हमने अभी तक बात की रिस्क फैक्टर्स की, और 13 रिस्क फैक्टर समझे। अब समझते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करें यदि ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो। अभी तक तो हमने समझा कि ये है क्या, कैसे होता है, कौन कौन आतंकवादी है, इसका स्रोत क्या है, कहां से आया है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, सारा कुछ समझ के लिया।
अब मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि यदि हो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो क्या करें, व्हाट टू डू। अब मैं आपको क्विकली बताने जा रहा हूं कि क्या क्या करें। सबसे पहला तो गेट एक्टिव। गेट एक्टिव, गेट एक्टिव का मतलब क्या? तो दो चीजें। गेट एक्टिव का मतलब दो चीज, सिंपल सा बोलते हैं ना कि गेट एक्टिव, तो इसका मतलब पैराग्राफ में बताएंगे नहीं, बुलेट पॉइंट में बताइए, दो ही चीज रखिए। और क्या क्या है? पहला, 8,000 से कम स्टेप आपका दिन का नहीं होना चाहिए। स्टेप शुड बी मोर देन 8,000 पर डे। WHO का आंकड़ा गाइडलाइंस कहता है 8,000 कदम से कम वाला सेडेंटरी है। आजकल फिटनेस बैंड है आपके पास, आप फिटनेस बैंड बांधिए और नाप लीजिए कि आपका कदम कितना हुआ। आदमी यदि तेज तेज चले तो 10 मिनट में 1,000 कदम चलेगा। तो आपको 1 घंटा चलेंगे तो 6,000 कदम पूरा हो जाएगा। 5,000 से 6,000 के बीच में कितने तेज चलते हैं उस पर डिपेंड करता है। 1 घंटा में 5,000 कदम, 6,000 कदम पूरा आप कर पाएंगे। और यदि आप कुछ भी ना करें, घर में ही रहें, खाली बाथरूम से घर तक, घर से वहां तक, वहां से वहां तक चलें, किचन से रूम तक चलें, तो भी आप दिन में 2,000 कदम पूरा करते हैं। तो 6,000 प्लस 2,000 8,000 हो गया। तो क्या सिंपल लैंग्वेज में हुआ? बैंड बांधें या ना बांधें, तेज तेज 1 घंटा चलें, भले वो इंस्टॉलमेंट में चलें, 20-20 मिनट 3 बार चलें, या आधा आधा घंटा 2 बार चलें, या एक ही बार 1 घंटा चलें, जब चलें तो आपका 8,000 कदम हुआ। तो पहला बात, सेडेंटरी होने के लिए नहीं, गेट एक्टिव होने के लिए मैं 2 पैरामीटर बता रहा हूं। पहला, 8,000 कदम पूरा कीजिए, और दूसरा 30 मिनट हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज हर दिन कीजिए। हर दिन 30 मिनट हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज। हाई इंपैक्ट का मतलब क्या? जिसमें कार्डियो हो, आपकी दिल की धड़कन बढ़े और आपका पसीना छूटे। दिल की धड़कन बढ़े, पसीना छूटे, यही क्राइटेरिया है। अब हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज क्या क्या हो सकता है? स्विमिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, एरोबिक हो सकता है, कुछ ना मिले तो रस्सी कूदिए, वो हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब अच्छी क्वालिटी के प्रैक्टिकल हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज हैं, और इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई, गेट एक्टिव। अब दूसरी चीज बताते हैं कि क्या करें। तो पहला तो गेट एक्टिव, दूसरा ईट राइट। ईट राइट मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल चला रही है, और बहुत सारे राजकुमार राव से लेके अक्षय कुमार से लेके बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और भारत सरकार ईट राइट मूवमेंट चला रही है। ईट राइट मतलब स्वस्थ खाएं, सही खाएं। तो ईट राइट यदि आप करेंगे तब आप ट्राइग्लिसराइड को बढ़ गया है तो कम कर सकते हैं, और नहीं बढ़ा है तो बढ़ने से बचा सकते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला, अवॉइड शुगर। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करें। मैदा वैदा ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। शुगर अवॉइड करें, शुगरी ड्रिंक अवॉइड करें, स्वीट को कम करें। यदि स्वीट आप बहुत सारा खाते हैं तो स्वीट कम करें। शुगर टिपिकली क्या करता है? तो अननीडेड कैलोरी आपके शरीर के अंदर देता है, जो सीधे सीधे ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए शुगर को अवॉइड करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और दूसरा चीज जो मैं बताऊंगा वो कहूंगा कि चूज हेल्दियर फैट। हेल्दियर फैट लें। फैट भी बहुत सारे वैरायटी के हैं, उसमें से स्वास्थ्यकर फैट जो है उसको चुनें। ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। अनसैचुरेटेड फैट, स्पेशली पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको पूफा कहते हैं, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उसको लें, बिकॉज वो जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को लोअर कर सकता है। ओलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिव ऑयल जो है उसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, और वो हेल्दी चॉइस है। जो ट्रांस फैट है उसको बिल्कुल बंद करें। बिल्कुल, यदि ट्राइग्लिसराइड आपका ज्यादा है तो ट्रांस फैट को सीधे ना कह दें, स्टॉप ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट कहाँ पे है? सब चीज में है, किचन में, फ्रिज में, जो भी रैक खोलेंगे सब में ट्रांस फैट भरा हुआ है। सारे बिस्किट में, सारे फरसान में, नमकीन में, जो भी बात करें, तला हुआ जो भी कुछ है, सबके अंदर ट्रांस फैट है। तो लिमिट योर टोटल कोलेस्ट्रॉल इनटेक 200 mg पर डे। हर दिन का जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है वो 200 मिलीग्राम से ऊपर मत ले जाइए। मोनोसैचुरेटेड फैट चुनिए, जैसा मैंने बताया, पॉलीसैचुरेटेड पूफा चुनिए, कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल जैसी चीजों में मिलेगा।
हाई फाइबर फूड लेना शुरू कीजिए। ईट मोर प्लांट फूड। एनिमल फूड से दूर जाइए, प्लांट फूड के नजदीक जाइए। जितना प्लांट फूड लेंगे, जितना शाकाहारी लेंगे, उतना बढ़िया होगा। तो फाइबर फूड यदि लेना है तो मैंने भर के तस्वीर दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। जितनी सब्जियां, जितनी हरी सब्जियां, जितने पत्तेदार सब्जियां, जितनी रेशे वाली सब्जियां, जितना भी भिंडी हो, ड्रमस्टिक हो, सहजन हो, जो भी चीजें आप ले रहे हैं सब में भर भर के फाइबर है। 35 टू 40 ग्राम फाइबर हर दिन आपको जरूरी है, और वो फाइबर आप मिस ना करें। वेजिटेबल्स खूब सारा लें, वेजीज बहुत सारा खाएं, स्पेशली लीफी ग्रीन्स, जिसको पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां कहते हैं। ग्रीन बीन्स हो सकते हैं, सारे तरह के फल हो सकते हैं। साइट्रस फल पे ज़्यादा जोर दीजिए, जिसमें कि साइट्रस जिसको कह सकते हैं, संतरे मौसमी टाइप की चीज़ें। बेरीज पे बहुत ध्यान दीजिए। बेरीज जो है बहुत बढ़िया चीज़ है आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। वाइल्ड बेरीज यदि मिले तो, आंवला भी एक बेरी है, स्ट्रॉबेरी भी एक बेरी है, बट बहुत सारे बेरीज की बात करें तो वो जो जितने भी वाइल्ड बेरीज हैं उसको लेने की बात करते हैं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट, लो फैट या फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि चीज हो गया, योगर्ट हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, फैट फ्री। हाई फाइबर होल ग्रेन्स यदि आप लेते हैं, सबूत अनाज जिसको कहते हैं, आजकल किनुआ भी मिलता है, यहाँ पे बार्ली मिलता है, रामदाना है, जौ है, ब्राउन राइस है, इस तरह की चीजें जो है वो सारी चीजें। हाँ, एक चीज से परहेज करें, जो स्टार्ची वेजिटेबल हैं उससे थोड़ा सा, जैसे पीज है, मटर जिसको कहते हैं, मक्की, कॉर्न जिसको कहते हैं, भुट्टा, तो ये मकई का दाना या फिर पीज, इन सब चीजों से दूर रहें। यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो आप क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स को जो है ब्रेकफास्ट में ना लें। कॉर्नफ्लेक्स, मकई, मक्के, इन चीजों से दूर रहें। आप जो है कोई भी मटर जैसी चीजों से दूर रहें, क्योंकि उसके पास क्या होता है, स्टार्ची वेजिटेबल में एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं पर सर्विंग, और वो जो है तुरंत जो है ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही शरीर में आया वो तुरंत कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए वो उस तरीके की बात है। तो मैंने इतने सारे आपको खाने के बारे में बताई, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। अब थोड़ा होम रेमेडीज की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था, होम रेमेडीज मैं आज बताने वाला हूँ, और थोड़ा ज्यादा पावरफुल होम रेमेडीज आपको मैं देने वाला हूँ आज। और वो पावरफुल होम रेमेडीज क्या है, तो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं। 5 थिंग्स डेली, इसका नाम मैंने रखा है 5 थिंग्स डेली। यदि आप हर दिन ये 5 चीज करें तो आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगी, और यदि नहीं है तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगी। है मजेदार? आप इसको करेंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि ये 5 चीज सिर्फ आप कर लें हर दिन, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका नीचे आ जाएगा, और आप जो है ट्राइग्लिसराइड जो है कभी बढ़ने नहीं देंगे। इतना पावरफुल 5 चीज मैं बताने जा रहा हूं। सुपर, थैंक यू सो मच। और अब जो है 5 चीज को एक एक करके समझते हैं क्विकली। सबसे पहला चीज, 5 थिंग्स डेली का जो पहला चीज है वो है दालचीनी, सिनामॉन जिसको कहते हैं। अब सिनामॉन के अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है जिसका नाम है सिनामल्डेल्डिहाइड। सिनामल्डेल्डिहाइड जो है वो एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो दालचीनी में पाया जाता है, और ये जो चीज है इसमें अमेजिंग ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग इफेक्ट होता है। मतलब यदि इसको लिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड को लोअर करता है, और इसीलिए इस चीज को हर दिन लेने वाला चीज में मैंने शामिल किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स डेली। अब इसको कैसे लेना है वो मैं बताता हूं। आपको 5 से 8 ग्राम लेना है, 10 ग्राम से ऊपर मत लीजिए। 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम एक एकदम छोटी सी चम्मच या 2 चुटकी वाली बात हुई। अब आपने 5 ग्राम, 3 ग्राम, जो भी लेना चाहते हैं, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम आप लीजिए। तो 3-5 ग्राम जो लेंगे उसको कैसे लें, आप मेथड इन्वेंट कीजिए। एक मेथड है कि आप जो है चुटकी से जीभ पे रख लें और जो है पानी लेके पी लें। सिंपल तरीका हो गया। यदि आपको वो नहीं पसंद आया तो दूसरा तरीका है कि आप पानी जो है केटल में गर्म करें, कप में डालें, उसमें जो है 2 चुटकी डाल दें, चम्मच से उसको स्टिर करें। हो सकता है तो आधा चम्मच हनी वनी डाल लें थोड़ा टेस्ट वेस्ट बनाने के लिए, और आप उसको सिप कर करके पिएं। यदि चाय जैसी चीज बना रहे हैं और 2 चुटकी डाल के उसको खौला लें तो वो बहुत बढ़िया आपको सिनामॉन टी बन जाएगी।
और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं यही सिनामॉन टी पीता हूँ ऑफिस में एक बार, और ये सिनामॉन टी जो है बहुत इजीली बन जाती है। केटल गरम किया, आपने डाला और एक चुटकी डाला और सिनामॉन टी बन गई। तो आपने वो एक चुटकी ले लिया। तो आप अपना मेथड तय करें। हो सकता है कि आप कुछ चीज खा रहे हैं, उस पर एक चुटकी आपने स्प्रेड कर लिया, छिड़क लिया। आप मेथड इन्वेंट करें, आप उसके रेसिपी बनाएं, लेकिन आपको 5 से 8 ग्राम लेना है, जो कि सिर्फ 2-3 चुटकी की बात हो रही है, कैसे भी ले सकते हैं। तो एक बात हो गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और दूसरा आइटम की बात करते हैं 5 थिंग्स डेली में से। 5 थिंग्स डेली का दूसरा आइटम है गार्लिक, लहसुन। सब लोग गार्लिक खाते हैं, अपने सब्जी में, दाल में, सब जगह पे गार्लिक का छौंक होता है या गार्लिक होती है। लेकिन उस गार्लिक में गार्लिक का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत कम होता है, बिकॉज एलिसिन, गार्लिक का जो पदार्थ है, वो अनस्टेबल होता है। जैसे ही उसको काट के आपने छौंक लगा दी, सब्जी में डाल दी, उसकी प्रॉपर्टी खत्म होगी। इसलिए गार्लिक को दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा, और दूसरे तरीके से लेने का तरीका क्या है? वो तरीका है छिल के सीधा मुंह में डालें और कच 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 चबा के खा जाए। और कितना खाएं, कैसे लें? सुबह लें खाली पेट, और 3 से 4 कली लें, बढ़ा के 5 तक लेके जाएं। तो 3 से 5 कली आप लें, छुड़ाएं, छुड़ा के मुंह में डालें, कच कच चबा जाएं, तीनों चारों पांचों जो भी आपने लिया, और पानी पी लें। सो दिस इज व्हाट इज हाउ टू टेक। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, 5 थिंग्स डेली का तीसरा चीज, ये है मेथी। सबको सॉरी, अनार। और ये अनार जो है, इसको पोमोग्रेनेट कहते हैं, और ये अनार जो है सब जगह पे मिलता है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। हो सकता है बॉम्बे जैसे शहर में कहीं 150 रुपये किलो मिलता हो, किसी दूसरे शहर में 60-70 रुपये किलो मिलता हो, कहीं पे 50 रुपये किलो मिलता हो, जहाँ उगता हो वहाँ 30-40 रुपये मिलता हो, बट मोटा मोटी इसी भाव में मिलता है। एक अनार यदि आप रोज खाएं तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है आपके ट्राइग्लिसराइड को चेक में रखने के लिए, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्यों अनार की जरूरत है? तो अनार के अंदर एक प्यूनिसिक एसिड होती है। अनार के अंदर जो एक एसिड पाई जाती है जिसको कहते हैं प्यूनिसिक एसिड, और ये जो है सिग्निफिकेंटली ट्राइग्लिसराइड को नीचे लाता है, उसको कम करता है। और ट्राइग्लिसराइड को ही सिर्फ कम नहीं करता है, ट्राइग्लिसराइड एचडीएल के रेशियो को भी बढ़ाता है। तो अब इसको लें कैसे, हाउ टू टेक? तो इसको लेने का मेथड ऐसा है कि आप इसका जूस वूस बिल्कुल ना निकालें, इसको बिल्कुल प्रोसेस ना करें। आपको क्या करना है, अनार को छुड़ाना है। अनार को छुड़ा के बाउल में रख लीजिए, और उसको अनार दाना को सीधा चबा चबा के खाइए। उसको चबा चबा के खाना है। आप ब्रेकफास्ट में एक बाउल लेके खा सकते हैं, आप उसको टिफिन में रख सकते हैं, कभी स्नैक के रूप में ले सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच लेके दिन भर कभी चबा सकते हैं। तो बट एक अनार आप पूरा खाएं, इसको थर्ड आइटम हुआ। फोर्थ आइटम बात करने जा रहे हैं 5 थिंग्स डेली का, और वो आइटम है मेथी, फेनोग्रीक। मेथी क्यों लेते हैं उसकी बात करते हैं। मेथी लेने का रीजन है कि फेनोग्रीक सीड जो है उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने का बहुत ही उम्दा किस्म का गुण है, और वो इसलिए है कि ये जो है इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में बहुत जल्दी अवशोषित होता है, और इसके अंदर फाइनेस्ट क्वालिटी का फाइबर होता है, और वो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। अब इसको लेने का मेथड क्या हुआ? बहुत सारा मेथड हो सकता है। मेथी आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्टेबिलिटी का कोई चक्कर नहीं है, तो मेथी का लड्डू बना के खा सकते हैं, मेथी का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल तरीका है मेथी लेने का वो ये है कि आप 1 चम्मच मेथी जो है रात को अपने 1 कप पानी में, 1 गिलास पानी में डाल दें, उसको फूलने दें, वॉश करके डाल दें, और सुबह में उस पानी को पी जाएं, और मेथी जो छन गया उसको चबा के खा जाएं। तो ये मेथी का 1 चम्मच आपके डोज के लिए काफ़ी है, एंड दिस इज डन। अब पांचवा चीज की बात करते हैं, 5 थिंग्स डेली का पांचवा चीज, और वो पांचवा चीज है नोनी। ये नोनी का तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये नोनी है। वो नोनी क्या करता है, क्यों काम करता है बहुत बेहतरीन? पांचों में से सबसे पावरफुल चीज की यदि बात की जाए तो वो नोनी होगा। और नोनी क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि नोनी कंटेन्स अल्कलॉइड, जिसको 09 कहते हैं। एक अल्कलॉइड होता है नोनी में जिसको 09 के नाम से जाना जाता है, और 09 जो है उसको लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है।
एनसीबीआई के शब्दों में ये जो है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत तेजी से नीचे लाता है और प्रूवन है। हाउ टू टेक? नोनी यहाँ पे मिलता नहीं है, और नोनी इतना पंजेंट होता है, इतना बदबूदार होता है, इतना कड़वा होता है कि नोनी का फ्रूट लेके आप नहीं खा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नोनी का जूस लेना पड़ेगा, नोनी का कंसंट्रेट लेना पड़ेगा, और वो कोई अच्छे ब्रांड का लेना पड़ेगा जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव और जो बहुत सारी शक्कर वक्कर की मात्रा ना हो, शुगर फ्री हो और क्वालिटी नोनी हो। तो वैसा कोई भी नोनी का जूस आप ले सकते हैं। अब कुछ और क्विकली बात कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट और ट्राइग्लिसराइड का कनेक्शन समझ लेते हैं। यदि आपको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी के लिए कहा जाता है कि अखरोट बहुत अच्छा है, वॉलनट, बादाम अच्छा है, लेकिन यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ड्राई फ्रूट से संभल के रहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट में तेल की मात्रा होती है। कितना होता है समझ लीजिए, एलमंड में जो बादाम होता है उसमें 52 ग्राम तेल होता है, 100 ग्राम बादाम में 52 ग्राम तेल होता है। वॉलनट की बात करें, जो मगज जिसको कहते हैं, अखरोट, उसके 100 ग्राम में 60 ग्राम जो है तेल होता है, 60 ग्राम। काजू की बात करें तो 53 ग्राम तेल होता है उसमें, 100 ग्राम काजू में 53 ग्राम तेल होता है। मूंगफली में 46 ग्राम तेल होता है। तो इसलिए यदि आपने वो ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी खाया है तो आपने उतना तेल ले लिया है जो कि आपको नहीं चाहिए था। तो इसलिए स्टॉप ड्राई फ्रूट का ये सब वेराइटी। यदि आपको ट्राइग्लिसराइड है तो, ट्राइग्लिसराइड है तो ड्राई फ्रूट में क्या क्या ले सकते हैं आप? तो मैं 3-4 चीज का बात बताता हूं। पहला, आप खजूर ले सकते हैं, डेट जिसको कहते हैं, उसमें बहुत कम होता है। किशमिश ले सकते हैं, किशमिश बहुत अच्छा होगा। अंजीर ले सकते हैं। और यदि आपको डायबिटीज है तो ना खजूर ले सकते हैं, ना किशमिश ले सकते हैं, ना अंजीर ले सकते हैं। तो क्या लेंगे? तो एक और ड्राई फ्रूट है जिसका नाम है मखाना, जो ज़्यादा करके बिहार में और ऐसी नॉर्थ बिहार में और पाया जाता है। तो मखाना जो है वो बेहतरीन ड्राई फ्रूट है, जिसमें गुण भी है और जो है आयल का मात्रा नहीं है। उसको बिना तले हुए, बिना आयल के आप कोई रेसिपी में बनाएं। तो ये ड्राई फ्रूट का कनेक्शन हुआ। अब कनेक्शन बात करते हैं ओमेगा 3 का क्विकली। ओमेगा 3 जो है सिग्निफिकेंटली ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, इसीलिए ओमेगा 3 आपको बढ़ाने की जरूरत है। ओमेगा 3 जो है सी फूड में मिलता है, मछलियों में मिलता है, और अच्छे खासे यहाँ के मछलियों में, जैसे आप रोहू कतला की बात करें, उसमें भी मिलता है। नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो केवल विदेशी मछलियों के नाम बताए जाते हैं। आप कोई भी मछली ले सकते हैं, बड़ी मछली लें जिसमें कि फैटी फिश हो, और वो लें तो मछली एक हो सकता है। यदि आप शाकाहारी हैं, मछली नहीं ले सकते, तो शाकाहारी बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे आप अनार ले सकते हैं, तीसी ले सकते हैं, अलसी जिसको कहते हैं, फ्लैक्सीड। आप सूरजमुखी सरसों के बीज ले सकते हैं, सरसों का कोई चीज ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, कोई भी अंकुर ले सकते हैं, स्प्राउट, मूंग का स्प्राउट सबसे अच्छा होगा, मूंग का स्प्राउट ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, ये ड्रमस्टिक जो होती है सहजन, वो ले सकते हैं आप। गोभी में अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। हरी बीन्स ले सकते हैं आप। ब्रोकली जो हरे रंग की गोभी का आता है, वो चीज वो ले सकते हैं। सलजम में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 भर के मिले, और ओमेगा 3 का सेवन करें। तो ओमेगा 3 की बात हुई। अब स्मोकिंग और ट्राइग्लिसराइड का कनेक्शन समझते हैं। स्मोकिंग और ट्राइग्लिसराइड में भारी कनेक्शन है। सिगरेट के अंदर करीब 4000 टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें निकोटीन, ताड़, सब तरह की चीजें होती हैं। 4000 तरह के केमिकल। अब स्मोक जो है ब्लड लिपिड को बैडली अफेक्ट करता है, और स्मोकिंग करता क्या है, तो वो लिपिड और लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने का काम करता है। और यदि आप 2 से ज्यादा सिगरेट दिन का पीते हैं तो आपका लिपिड प्रोफाइल और लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, लिपिड और लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, और आपका ट्राइग्लिसराइड शूट हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। मजेदार बात क्या है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है यदि, तो ये आपको पता नहीं चलता, इसका कोई सिम्टम नहीं आता। ये कहीं ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो सीधा हार्ट अटैक होता है, यदि पता चलता है तो ब्लॉकेज होता है, स्ट्रोक होता है। बाकी कुछ पता नहीं चलता। कभी ये हल्के फुल्के में भी नहीं बताता कि आपका बढ़ रहा है। आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि इनका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है कि कम है। ट्राइग्लिसराइड शांति से रहता है। इसीलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग का टॉपिक इस तरीके का है। अब बात करते हैं एक और कनेक्शन की। ओबेसिटी और ट्राइग्लिसराइड का कनेक्शन है।
और क्या कनेक्शन है? तो ये कनेक्शन है कि वंस डाइजेस्टेड, यदि ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट हो गया एक बार, तो ट्राइग्लिसराइड ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है, कोशिकाओं के द्वारा एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इस्तेमाल नहीं हुआ, बच गया, तो बचा हुआ जो है लेफ्ट ओवर जो है वो सीधा सीधा बॉडी फैट सेल के रूप में स्टोर हो जाता है, बॉडी फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है। और स्टोर हुआ तो क्या हुआ? चर्बी जमा हुई, फैट जमा हुआ। इफ यू रेगुलरली ईट एंड डू नॉट बर्न, खाली अर्न कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे, खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खा रहे हैं लेकिन पड़े हुए हैं, तो होगा क्या? आपका जो है ये ओवरवेट होगा, ओबेस होगा और ट्राइग्लिसराइड लेवल शूट होएगा। वेरी हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड का सीधा सीधा कनेक्शन उस पैनक्रियाज से भी है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो पैनक्रियाटाइटिस होएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि इसका ओबेसिटी के साथ ट्राइग्लिसराइड का बहुत गहरा कनेक्शन है और उसको जानने की जरूरत है। अब योगा की बात करते हैं। आई एम लेट बाय 3-4 मिनट्स, जस्ट बेयर विथ मी। अब योगा की बात करते हैं। योगा का ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत बड़ा योगदान है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप सही योगा जानें और सही तरीके से प्रैक्टिस करें। सबसे पहला योगा जो मैं बताऊंगा वो ये है कि कपाल भाती प्राणायाम। यदि आप कपाल भाती प्राणायाम करते हैं तो आप जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम पहला। और कुछ योगा आसना है, जैसे चक्रासन है, शलभासन है, सर्वांगासन है, पश्चिमोत्तासन है और अर्ध मत्स्येंद्रासन है। ये सारे के सारे आसन जो हैं ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। अब सप्लीमेंट की बात करते हैं। ट्राइग्लिसराइड के लिए सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड यदि बढ़ा हो तो ज़्यादा आपको दवाई का ऑप्शन नहीं होता, और दवाई कहीं ना कहीं कुछ दूसरे तरीके से नुकसान का भी काम कर सकती है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो मैंने अभी तक जितना बताया, जो 5 चीजें बताई, उसको यदि आपने फॉलो कर लिया डेली 5 वाले में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होएगा। और यदि बहुत बढ़ा हुआ है तो आप सप्लीमेंट का सहारा लें, और सप्लीमेंट बहुत बढ़िया काम करेगा। और मैं आपको आज 3 सप्लीमेंट बताने वाला हूँ जो बहुत जबरदस्त काम करता है ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए। सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा नोनी, क्योंकि मैंने 5 में एक नोनी बताया था। और नोनी जो है आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने में सीधे सीधे काम करता है, क्योंकि मैंने बताया कि उसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है 09, और वो नोनी हो सकता है। और आपके गोयंग का नोनी जो है एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी नोनी है, 1 लीटर के बॉटल में ये मौजूद है। और ये नोनी आप जो है ले सकते हैं, और ये 2 महीना आपने इस्तेमाल कर लिया, 2 पैक इस्तेमाल कर लिया, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, आप उसके बाद तीसरे महीने में टेस्ट कराएं और आपको जो है एक अच्छा खासा फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। अब जो है दूसरा, जो 3 सप्लीमेंट मैंने बोला, दूसरा सप्लीमेंट मैं बताऊंगा क्योरक्यूमाइन, और एक करक्यूमिन का कैप्सूल भी हो सकता है। कोई भी करक्यूमिन, कोई भी हल्दी की बात कर रहे हैं, करक्यूमिन की बात कर रहे हैं, तो ये भी गोयंग का क्योरक्यूमाइन, ये ड्रॉप है जो आप पानी में मिला सकते हैं, और ये जो है बहुत बढ़िया असर देता है। और तीसरा जो मैं बताऊंगा वो है टेरा बेरीज। इसके अंदर जो है 16 बेरीज हैं, सारे के सारे वाइल्ड बेरीज हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में रखे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा शुगर फ्री है। तो ये जो टेरा बेरीज है ये आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, और ये आपके पास है गोयंग के ब्रांड में जो आप ले सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं गोयंग के नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल हैं, अमेजॉन पे अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं, जियो पे हैं, बिग बास्केट पे हैं, 1mg पे हैं, या जितने भी ई कॉमर्स हैं उस पर मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट शॉपी पे ये कैशबैक के साथ, रिवॉर्ड पॉइंट के साथ और बेहतरीन डिस्काउंट के साथ आपके लिए मौजूद हैं। और यदि आपने नेक्स्ट शॉपी अभी तक ऐप को डाउनलोड करके नेक्स्ट शॉपी प्रो नहीं लिया है और अभी तक उसमें शॉपिंग नहीं किया है, तो आप उसको डाउनलोड करें। गूगल प्ले में, ऐप स्टोर में अवेलेबल है, और आप जो है अपने मित्रों को, अपने फैमिली को डाउनलोड करा सकते हैं। और आज के लिए ये जो टॉपिक था, ये जो विषय था ट्राइग्लिसराइड का, जिसमें हम ऑल अबाउट ट्राइग्लिसराइड कवर करने की बात कर रहे थे, हमने कवर किया। एंड होप आपको ये सेशन पसंद आया। टाइप करें आप चैट बॉक्स में, क्या ये सेशन आपको पसंद आया, क्या ये यूजफुल रहा सेशन? And with this, thank you so much for your confirmation. And with this slide, I thank you all, and thank you for this wonderful session. हम लोग अगले सप्ताह फिर एक टॉपिक के साथ आएंगे,
और जो टॉपिक हम अगले सप्ताह लेने जा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल है, बिकॉज आज हमने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के अंतर को समझा और ये समझा कि दोनों दो चीजें हैं, एक ईर घाट है, एक बीर घाट है, दोनों अलग अलग है। तो जो अगली बार का जो सेशन है अगले संडे को, हम कोलेस्ट्रॉल को पूरी डिटेल में समझेंगे, इसी तरीके से समझेंगे सरल भाषा में, और कोलेस्ट्रॉल के लिए चेक पॉइंट समझेंगे और क्या करें क्या ना करें कोलेस्ट्रॉल के लिए उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।